नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में हमने जो जोरदार उछाल देखा था यहां पर मंडे को, और उसके बाद यहां पर कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर मार्केट में क्या कुछ प्राइजेस आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। और साथ ही साथ बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी कि कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जहां पर हमको अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर कर अगर छोड़ दें तो हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आने वाले कुछ समय के अंदर मिल सकता है। अगला मंथ हमारे लिए कैसा हो सकता है, नवंबर मंथ, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे। और क्या यहाँ पर अब पूरा बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह आप सब लोगों को चार्ट्स पे कुछ चीजें बताऊंगा जिसको देखकर आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी और सारी चीजें आपको लगेगा कि यस दिस कैन बी पॉसिबल, राइट। उसके हिसाब से बातचीत करेंगे एंड क्या मेरा पूरा एनालिसिस है, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर हम देख सकते हैं बिटकॉइन का ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। और आप सब लोगों को मैं पहले भी एक बारी बहुत बारी मैं इस तरीके से बता चुका हूं कि देखिए मार्केट जब 69,000 से लेकर $15,000 तक नीचे की तरफ गया था, राइट, तो वो जो सिचुएशन मेरे को जो नजर आई थी वो आई थी कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके कुछ इस तरीके से, राइट। इट कैन बी दिस और दिस कैन बी लाइक दिस एज वेल, राइट। ये 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं ये बेटर सिनेरियो मानता हूं जो मैंने अभी माना है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज बेटर। सो 1 2 3 4 5 करके नीचे की तरफ गया था एंड ये जो सिचुएशन थी दिस वाज वेव ए। एंड ए वेव के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ए वेव के बाद मार्केट बी वेव में ऊपर की तरफ जाता है एंड देन सी वेव में ये जो है ये वापस से नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। कुछ इस तरीके से सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। अभी हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए जो ये ए वेव मैंने आपको बताई थी जिसमें 1 2 3 4 5 था, क्या ये ऐसा ही होता है? तो हम इस चीज के लिए एक चीज जरूर चेक करना चाहेंगे। ये रहा हमारा एलियट वेव थ्योरी जिसमें हमने फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये ए वेव नीचे की तरफ आई है। फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद ये ए वेव नीचे की तरफ आई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ आया है एंड देन इट गोज फॉर अ बी वेव, राइट। ये जो है ये बी वेव के लिए ऊपर गया। जब ये बी वेव के लिए ऊपर जाता है तो बी वेव में ऊपर जाते वक्त यहां पर इसकी सब वेव्स कौन सी होती है? ए बी सी, राइट। ये ए बी सी ऊपर की तरफ वेव्स होती हैं इसकी, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर चार्ट को भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से समझ में आता है कि देखिए ये जो होगा ये होगा ए एंड देन बी एंड देन सी, इट इज गोइंग अप, राइट। कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। कहां तक ऊपर जा सकता है? देखिए अगर मैं ये मान के चलूं कि ए वेव की जितनी बड़ी लेंथ थी, राइट, करीब करीब ये जो है नीचे की तरफ से स्टार्ट हुआ था 15,500 से और ऊपर की तरफ जो प्राइजेस थे वो थे 31,800 के प्राइजेस, राइट। उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुआ, राइट। ये जो यहां पर इस तरीके से अगर मैं मान के चलता हूं कि यहां पे ए वेव और सी वेव लगभग लगभग अगर इक्वल अगर होंगी, राइट, मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट समवेयर अराउंड है, राइट, जो कि समवेयर यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है। आप देख सकते हैं 42,000 के आसपास, 40,000 42,000 के आसपास का रेजिस्टेंस, ये लेवल्स जो है रह सकते हैं जहां तक कि मार्केट जो है ये यहां पर अपना बी वेव शायद कंप्लीट कर ले, राइट। ये बी वेव पूरा जिस तरीके से हमने यहां पर देखा, राइट, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ए वेव है और जो ये जो सी वेव है, राइट, इसके अंदर जो ए वेव और ये जो सी वेव है यूजुअली इक्वल होती है, हमेशा इक्वल नहीं होती, यूजुअली इक्वल भी होती है। अगर ये इक्वल रहती है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 40,000 42,000 समवेयर अराउंड दैट लेवल, राइट। यहां पर जो हमको देखने को मिल सकता है। हाँ, यहां पर ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो ये भी लेवल्स हैं जहां पर कि आप देख सकते हैं पहले यहां पर ये जो है रेजिस्टेंस रह चुका है, राइट, सॉरी सपोर्ट रह चुका है, राइट, इस जगह पे। और उसी के साथ साथ ये एक और बारी हमने इंपॉर्टेंट लेवल हमने इसी जगह पर हमने एनालाइज किया था। हम यहां पर देख सकते हैं कि देखिए जब मार्केट यहां से गिरा था एक बारी के लिए फ्लैश क्रैश हुआ था तो 42,000 जो था वो भी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर भी बना था और यहां पर 42,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल
बार बार रहा भी है, राइट। तो 42,000 इज द लेवल जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आना काफी हद तक पॉसिबल है। 40-42 हजार के लेवल्स काफी हद तक आना पॉसिबल है। और हाँ, अगर देखिए मार्केट अगर फर्दर और ऊपर की तरफ निकलता है और उस कंडीशन में ये मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है, राइट, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट जो मेरा जो बेयर मिनिमम टारगेट है इस समय पे वो 40,000 42,000, ये मेरा एक 41,000 42,000 जो जिसे हम कह सकते हैं, ये मेरा एक बेयर मिनिमम टारगेट है जहां तक कि बिटकॉइन को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए 48,200 का ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 52,200 जो है एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता कि हम इतना ऊपर शायद जा भी सकते हैं, शायद चले भी जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैन डू एनीथिंग, राइट। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज है, इस मार्केट के अंदर कुछ भी चीज पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल लेंथ नापने की बात करूं तो यहां पर मेरे को नजर आता है कि जितनी बड़ी लेंथ ए वेव की थी, उसके बाद बी वेव, राइट, ए वेव यहां पर कंप्लीट हुई, ए एंड देन बी एंड दिस कैन बी सी, राइट। ये सब वेव्स हैं, राइट, ए बी सी वाली जो है ये सब वेव्स हैं। और जो कौन सी वाली की सब वेव्स हैं, ये बी की सब वेव्स हैं, राइट। एंड देन सी विल कम डाउन, राइट, इस तरीके से ये ए एंड देन बी एंड देन सी, राइट। कुछ इस तरीके से मार्केट में हो सकती है सिचुएशन। यहां पर अगर हम मान के चल रहे हैं कि देखिए 15,500 जो है वो बॉटम हो चुका है, तो देखिए मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो चुका है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन बता देता हूं। अगर हम यहां पर चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट है, राइट, मैं यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी सजेशन नहीं दे रहा आपको। सेबी के रूल्स के हिसाब से ये अलाउड भी नहीं है कि मैं आपको कोई भी सजेशंस दूं आपको इस समय पर, राइट, क्योंकि आई एम नॉट रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड। आपको मैं इस तरीके से आपको कोई भी यहां पर सजेशन नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए यहां पर अगर मैं बेसिक फंडा भी लगाऊं तो ये सपोर्ट जो है वो लूज हो चुका है, और ये वीकली लेवल का सपोर्ट है, ये लूज हो चुका है, और यहां पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है, राइट। और इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए तो रीटेस्टिंग चल रही है ये। और अगर मैं रीटेस्टिंग के बाद अगर ये फर्दर और नीचे की तरफ अगर जाता है, ये लेवल्स अगर ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, जो कि 18,700 के नीचे, तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी वीकली का जो सपोर्ट है ये तो ब्रेक कर ही चुका है, फर्दर नीचे की तरफ और आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये बेरिश है, राइट। और ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए मैं आप सब लोगों को एक रीजन बताना चाहूंगा। देखिए इस समय पर क्या है कि ग्लोबल टेंशन जो है वो काफी सारी चीजों को लेकर चल रही है। पहला, वॉर सिचुएशन, आप सब लोगों को पता ही है, यहाँ पर जो इजराइल के साथ और पैलेस्टीन के साथ जो यहाँ पर जो वॉर सिचुएशन चल रही है, जो गाजा एंड ऑल सारा कुछ जो वॉर सिचुएशन चल रही है, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप सब लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि देखिए एक वॉर सिचुएशन चल रही है, और वॉर सिचुएशन हमेशा एक टेंशन सिचुएशन होती है। जब एक टेंशन सिचुएशन होती है उस समय पर स्टॉक मार्केट्स जो है वो नीचे की तरफ जा सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में मार्केट्स का नीचे जाना बहुत ही लाजमी है। और इस समय पर अगर बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिला, जहां पर कि ब्लैक रॉक का जो यहाँ पर स्पॉट ईटीएफ था वो अप्रूव हो गया। और उसके साथ साथ कुछ और फंडामेंटल्स सारी चीजों को मिला के हमको यहाँ पर दिखते हैं कि जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है। क्या ये परमानेंट बुल है? मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट बुल है। यहां से मार्केट 40,000 42,000 मैक्सिमम 48,000 52,000 के आसपास की रेंज में शायद चला जाए, लेकिन मैं 48 52 की बात अभी करना नहीं चाहूंगा। मैं यहां पर जो बातचीत करना चाहूंगा ये करना चाहूंगा कि हाँ 40,000 42,000 दिस कैन बी द लेवल जहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ लुढ़क सकता है, और पिछला जो बॉटम था हमारा 15,500 का, उसके भी नीचे जा सकता है सी वेव में, राइट, ए बी सी, राइट, ए वेव नीचे, बी वेव ऊपर एंड देन सी वेव नीचे। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आने वाले वक्त में बन सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कर लीजिएगा कि मार्केट में 40,000 के ऊपर निकल गया उसके बाद आप बाइंग शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ऑलरेडी मैं कुछ कॉइन्स अपने वीडियो के ऊपर सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन दोनों ही वीडियोस के। एक वीडियो के अंदर मैं 7 ऑल्ट कॉइन्स बता चुका हूं, दूसरे वीडियो के अंदर मैं 8 ऑल्ट कॉइन्स बता चुका हूं, टोटल मिला के 15 ऑल्ट कॉइन्स बताए थे। सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर 25 से 30% अप ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे सजेस्ट करने के बाद। अभी भी यहाँ पर मौका है, कुछ कॉइन्स के अंदर लाइक फ्लो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्लो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसका आप वीकली वॉल्यूम जाकर चेक करो, अभी वीकली कैंडल क्लोज हुआ भी नहीं है,
वीकली कैंडल ऑलरेडी ऊपर भी जा रहा है, साथ के साथ वीकली में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कॉइन्स को चेक करो जिसके अंदर की वीकली वॉल्यूम बढ़ रहा है और वीकली कैंडल्स भी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बना सकते हो। क्या आपको लगता है कि यहां पर मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश हो गया है? मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल हमेशा के लिए मतलब कि एक बुल सीजन, बहुत बड़ा बुल सीजन आ गया है। एक बहुत बड़ा बुल सीजन नहीं आया, एक शॉर्ट टर्म रैली है जो कि मेरे को लगता है कि हाँ नवंबर मंथ के अंदर तो रह सकती है, दिसंबर का मैं कह नहीं सकता। यूजुअली मार्केट्स के अंदर भी हमने यही चीज देखी है कि जब बिटकॉइन का एक टॉप सिचुएशन लगती है शॉर्ट टर्म में भी, तो वो नवंबर के आसपास लग जाता है एंड देन मार्केट जो है दिसंबर में धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता भी है। दिसंबर की कैलेंडर ग्रीन होगी या रेड होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि नवंबर मंथ में हमको, चाहे वो मिड ऑफ द नवंबर तक ही क्यों ना हो, हमको एक स्ट्रॉन्ग रैली यहां पर देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और इथेरियम के अंदर भी। इथेरियम की क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। और एक बारी के लिए मैं यहाँ पर आप सब लोगों को इथेरियम के चार्ट पर लेके चलना चाहूंगा। फटाफट से अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा इथेरियम का चार्ट। इथेरियम के चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सपोर्ट से, जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहां से बाउंस कर रहा है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताया था कि देखिए ये ए बी सी करेक्शन है और ए बी सी करेक्शन के बाद मार्केट जो है ये जो प्रीवियस हाई होता है इसके ऊपर निकल जाता है। और अभी यहां पर अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट है, ऑलरेडी हायर हाई प्रिंट हो चुका है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर ये ऑलरेडी अपना इस हाई के ऊपर जा चुका है, एक ऑलरेडी हायर हाई यहां पर बना चुका है। अभी फिलहाल के लिए 1807 के लेवल के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, एक दो हफ्तों के अंदर या 3-4 हफ्तों के अंदर यहां पर ये जो प्राइस है ये इसके ऊपर भी निकल सकता है, राइट। जो कि 2150 का जो ये जो लेवल था, 2140 2150 के आसपास का लेवल, ये इसके ऊपर भी जा सकता है आने वाले वक्त में, राइट। कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से इसके अंदर जो मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई देती है, पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मेरे को लगभग 2300 के लेवल पर दिखाई देता है। उसके ऊपर जो मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई देती है वो 2440 की दिखाई देती है। एंड देन इसके ऊपर जो मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई देती है वो 2500 के लेवल के आसपास दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहां से, तो 1800 से 2300 करीब करीब $500 का प्रॉफिट पर इथेरियम लगभग यहां पर हमको मिल सकता है बहुत आसानी से। ये चीज पॉसिबिलिटीज हैं। इसके ऊपर अगर और निकलता है तो हो सकता है कि 2440 या 2500 के प्राइस के आसपास भी शायद आ जाए। मैं इस चीज के लिए भी श्योर नहीं कह सकता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि यहां तक आ जाए, राइट। लेकिन अगर यहां पर 2300 के आसपास भी अगर आता है, इट इज अ गुड प्रॉफिट। मेरे हिसाब से 1808 चल रहा है और यहां पर 2300 तक भी जाता है, लगभग $500 के आसपास का प्रॉफिट है। 1800 से 2300 लगभग $500 का प्रॉफिट है पर इथेरियम, ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मिल सकता है। एबीसी करेक्शन ये क्लियरली नजर आ रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 1800 से आपका ये जो प्राइस है ये 1750 आया तो फिर उस कंडीशन में हम जो है वो घबरा जाए थोड़ा सा, या क्या, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहां पर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो काफी नीचे होने चाहिए। मतलब आप ये लगा के चलिए कि आपके पास कम से कम $300 का मार्जिन प्यार से होना चाहिए। $300 से कम का मार्जिन है तो डिफिकल्टीज हो सकती हैं, राइट। मतलब कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है जो है वो कम से कम 1500 होना चाहिए, राइट। उसके ऊपर ही आपका अगर लिक्विडेशन प्राइस है तो फिर दिक्कत है, राइट। तो सिचुएशन में अगर 1500 के आसपास अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस है, कीप दैट थिंग एंड मेरे हिसाब से यहां पर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है रिस्क जरूर रहेगा, तो अपने रिस्क पर कीजिएगा, रिस्क पूरा एनालाइज कर लीजिएगा कि अगर मार्केट नीचे चला गया तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो लॉस भी हो जाए आपका। टोटली प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। यहाँ पर सारी सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मतलब रिस्क मैंने आपको बताया लगभग $300 का, और यहां पर जो प्रॉफिट आ सकता है वो आ सकता है $500 का, राइट। तो यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इस चीज को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार यहां पर जो है वो बुलिश हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए चार्ट ओपन हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं लगातार ये जो वीकली कैंडल्स पर बुलिश हो रहा है लगातार। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 9th कैंडल है जो कि ग्रीन हो रही है, यहां पर हमको दिख रही है वीकली कैंडल बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। हो सकता है कि यहां पर छोटी मोटी कोई करेक्शन शायद देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी भाग जाएं, क्योंकि ये 9 कैंडल्स लगातार हो चुकी हैं। इस वजह से ही सिर्फ और सिर्फ, देयर इज नो अदर रीजन, सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रीन कैंडल्स हो चुकी हैं। इस वजह से शायद कोई करेक्शन देखने को मिल जाए छोटा मोटा, तो उसमें ऑल्ट कॉइन्स भाग सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वीकली चार्ट के ऊपर काफी बुलिश है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लियर कट नजर आता है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 57 और 58 के लेवल पर है। इसके फर्दर अगर और ऊपर निकलता है तो 60 61 के लेवल के ऊपर फर्दर और रेजिस्टेंस दिखाई देती है, और हो सकता है कि ये जो है 62 तक भी आने वाले वक्त में चला जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राइट। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 53 54 है। छोटी मोटी करेक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ी करेक्शन हम इसके अंदर एक्सपेक्ट मैं शायद नहीं कर रहा हूं। और यहां पर अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ इथेरियम और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जा सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन आपको सारी चीजों को ये चीज ध्यान निकालना है कि यहां पर आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बिटकॉइन का प्राइस जब तक 40,000 42,000 के आसपास तक की रेंज में है तब तक आप उस चीज को कैरी कर सकते हैं। उसके ऊपर जाता है तो शायद वो रिस्की हो जाएगा फिर सिचुएशन, लेकिन हमें जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, हमें तब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए जब हमको बिटकॉइन का प्राइस 40-42 के आसपास के लेवल्स दिखे। तो हमें कम से कम एक 70% तक का प्रॉफिट जो है वो बुक जरूर कर लेना चाहिए। 30% पोजीशन को हम स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है कि अगर 40-42 से अगर रिजेक्ट हो गया बिटकॉइन का प्राइस तो फिर फर्दर और नीचे की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हाँ, नवंबर मंथ के लिए मैं यहाँ पर क्लियरली बुलिश हूं। यहाँ पर मेरे ओपिनियन जो है नवंबर मंथ के लिए बिटकॉइन के लिए मैं बुलिश हूं यहाँ पर, और आने वाले वक्त में बाकी आगे क्या कुछ होगा उन सब चीजों की अपडेट भी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।